एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। ये जो ईवीएस की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, ये उसी में अगली यूनिट है। 2 यूनिट क्लास थर्ड की पूरी हो चुकी हैं और ये यूनिट 3 है, गिफ्ट्स ऑफ नेचर। इसके बाद एक और यूनिट बचेगी, वो भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो ईवीएस क्लास थर्ड की एनसीईआरटी होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है हम लोग जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, अब तो ये ईवीएस क्लास थर्ड की बुक चेंज हो गई है, लेकिन इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे। और जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी कवर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3, गिफ्ट्स ऑफ नेचर। जो पिछली यूनिट थी उसमें हमने पढ़ा था एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में, उनकी रिलेशनशिप के बारे में। अब इस यूनिट में हम पढ़ेंगे 2 चीज़ें, फूड एंड वाटर। ठीक है, फूड एंड वाटर। तो जो वाटर है तो उसको कंजर्व करना है, आगे वेस्ट नहीं करना है, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन आए तो उसको जो है वाटर में कोई कमी नहीं हो। आपको भी मालूम है वाटर टेबल लोअर डाउन हो रही है डे बाय डे। तो अब इसको वाटर टेबल को हम कैसे सही कर सकते हैं? तो वाटर को कंजर्व करिए, बचाइए। रेन वाटर जो हो आ रहा है तो वो वेस्ट ना जाए, उसको हार्वेस्ट करिए। कैसे हार्वेस्ट करना है पूरा अभी इसी चैप्टर में हम अभी आगे पढ़ेंगे। और वाटर को हम कैसे जो है बचा सकते हैं, जैसे वाटर को बहाए नहीं, अगर जैसे कपड़े धोए हैं तो उसी से धुलाई कर लें। तो इस तरीके से वाटर का जो है मल्टी यूजेस हो जाएंगे, तो वाटर क्या हो जाएगा, कम से कम जो है वेस्टेज होगा। अगर आप पानी टोटी ना खोलिए, अगर कहीं खुली हुई देखिए तो उसको बंद कर दीजिए। जब ब्रश व्रश करिए तो थोड़ी सी टोटी धीरे धीरे खोलिए। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम वाटर को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं इसी चीज़ में। देखिए, ये जो यूनिट है वो 3 चैप्टर में डिवाइडेड है। चैप्टर 7, 8 एंड 9। जो चैप्टर 7 है उसमें हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर अ प्रीशियस गिफ्ट। इस चैप्टर में क्या चीज़ें हाईलाइट करेंगी वो देख लीजिए ज़रा से। तो इस चैप्टर में हाईलाइट करेगा गया कि जो रेनफॉल प्रोवाइड अस विद द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ वाटर विच इज़ देन स्टोर्ड इन डिफरेंट वेज। तो जो वाटर है, जो रेन वाटर है उसको हमें स्टोर करना है, कंजर्व करना है, ग्राउंड वाटर टेबल को इम्प्रूव करना है। ठीक है, लोअर डाउन हो रही है तो अगर हम रेन वाटर को कंजर्व कर लें तो जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है वो क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं इसी में। फिर है इंश्योर द क्लीनलीनेस ऑफ दिस वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट हाउस होल्ड। ईच हाउस होल्ड स्टोर्स वाटर फॉर डेली यूज, एम्प्लॉइंग इट इन न्यूमरस वेज, जो भी हमने आपको बताया। चैलेंजेस अराइज रिगार्डिंग बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर। देखिए, क्वांटिटी जो है वो तो आप वाटर टेबल को रिचार्ज करके कर सकते हैं, रेन वाटर, या फिर वाटर को कंजर्व करके। जो क्वालिटी है, अब जैसे पॉन्ड है, जो लेक हैं, तो उसमें क्या है, आप एनिमल बाथ रोकिए, या फिर कोई फैक्ट्री से केमिकल निकल रहा है तो वहाँ ना रिलीज़ हुए। तो उससे क्या होगा, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर हैं वो प्योर एंड क्लीन रहेंगे। ठीक है, फिर चैप्टर 8 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फूड के बारे में पढ़ेंगे। अब जब फूड आएगा, फूड के बारे में, वी ईट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वाइटल रोल ऑफ फूड इन मेंटेनिंग आवर हेल्थ। ठीक है, डाइवर्स रेंज ऑफ फूड्स ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ईच फूड आइटम प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट बेनिफिट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 9 में है स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी, एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द क्लीनलीनेस ऑफ गुड हेल्थ। फिर हम उसके बाद हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे हमें क्लीनलीनेस रखना है अपने सराउंडिंग। ठीक है, और एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल फिट कैसे रहेंगे, इमोशनली कैसे रहेंगे, तो ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7, वाटर अ प्रीशियस गिफ्ट। ठीक, चलिए जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट होगा वही हाईलाइट करेंगे, वही पढ़ेंगे। आपको पढ़ना है, आप एक बार थोड़ा स्टडी कर लीजिए, लेकिन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको आप लिखते भी रहिए, रजिस्टर में अलग से नोट करते रहिए, ताकि बस आपको वही क्या होना चाहिए, रिवाइज कर। व्हाट हैपन टू द रेन वाटर। देखिए, रेन वाटर क्या होता है, पानी हुआ, बरसा, गिरा, और वो क्या हो रहा है, ये कुछ रिवर में गया, कुछ स्लोप से बह गया, कुछ मिट्टी ने सोख कर लिया, तो ये क्या हो गया। लेकिन इसी रेन वाटर को अगर हम लोग स्टोर कर लें, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे कहते हैं, तो जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है वो क्या हो जाएगा, रिचार्ज रहेगा। ओके, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसका वो रिचार्ज हो जाएगा, मतलब उसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन इट रेन अ लॉट ऑफ
water fell to the ground. Where did this water go? Rain falling on different surface. Imagine what happens to this rainwater on different surfaces. बताया भी आपको हमने. When rainwater gets soaked in the soil, it may slowly flow under the soil to join a stream or a pond. Some of the water gets stored under the ground between the rocks and the soil. The water in our wells comes from this underground water. Water flowing in a stream later join rivers. Some of the water gathers in puddles, ponds and lakes and also in the sea and the ocean. तो कुछ जो है हमारी मिट्टी सोख कर लेती है. अब मिट्टी ने सोख करा तो वो मिट्टी क्या हो गया, पानी कहाँ जा रहा है, इनडायरेक्टली ग्राउंड वाटर में जा रहा है. फिर कुछ जो है मिट्टी से होते हुए कहाँ गया, पॉन्ड में गया, कुछ कहाँ गया, लेक में गया, वो फर्दर ज्वाइन करा रिवर, सी, ओशन. तो इस तरीके से सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी क्या हो गए, फुल हो गए. और कुआं जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलता है, जो भी वेल्स हैं वो गायब हो गई हैं, लेकिन जो वेल्स होती हैं वहाँ पर भी पानी का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. What is a gift that falls from the sky? This gift reaches our homes in the special ways. ठीक है, हमें इस प्रीशियस गिफ्ट की जो हमको मिल रहा है फ्री में, अगर अभी हमें बाहर से एक पानी की बोतल लेनी पड़े तो पता चलता है 15-20 रुपये आपको लग गए. ठीक है, लेकिन अगर आप सोचिए जितना पानी पी लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आपको कितना कॉस्ट करे, एक बॉटल का इतना रुपए होता है. तो अगर आप दिन भर में 4 लीटर या 5 लीटर पानी पी रहा है पर इंडिविजुअल, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 100 रुपये आप रोज़ के बचा रहे हैं. आपको कोई इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही है, फिर भी हम इस प्रीशियस गिफ्ट को क्या कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो यही चीज़ दी गई है कि हमें जो ये स्पेशल वे में गिफ्ट मिल रहा है इसको हमें कंजर्व करना है, वेस्ट नहीं करना है. ऑल दीज टैप्स गेट वाटर थ्रू पाइप्स. पता ही आपको, घर में पाइप लगे होते हैं तो पाइप से पानी आता है. वो पाइप कहाँ से होते हैं लिंक, टंकी से लिंक होते हैं. ठीक है, सूर्य एंड बर्गा फॉलोड द पाइप्स एंड फाउंड दैट देयर वाज अ टैंक ऑन द रूफ, जिसे टंकी कहते हैं. नाउ दे आर पजल्ड विद हाउ द वाटर कम इनटू द टैंक इन द फर्स्ट प्लेस. तो ये सब काम क्या होता है, प्लम्बर का होता है, जो कि पाइप्स होते हैं दीवार के अंदर, वो हमें दिखते नहीं है, वो सब कनेक्टेड होते हैं टंकी से, और वहाँ से पूरी सप्लाई हमारे घर के टैप्स में आती रहती है. Where do you get water from? Do you get water from a tap? If yes, ask the elder in your home from where the comes from the tap. मतलब टोटी से आता है तो टोटी में कहाँ से आता है. देखिए 2-3 तरीके होते हैं, जैसे कि कुछ लोग पानी जो होता है वो सप्लाई वाला लेते हैं. मोटर जो होता है कि एक टाइम है कि आपके घर में पानी 3 से 5 आएगा, तो आपने स्विच लगा होता है, ऑन किया, आपके यहाँ पानी सप्लाई वाला आ गया रबर से, मोटर के थ्रू पूरी टंकी और जो भी आपको बाल्टी भरना है वो फिल हो गई. दूसरा होता है बोरिंग वाला, जो सबमर्सिबल होता है ना. तो ये भी आपको पता है बोरिंग वाला पानी. तो बोरिंग में क्या है, नीचे आपका पूरा लगा हुआ है सबमर्सिबल पानी, वो खींचेगा और वो आपकी टंकी फुल हो जाएगी, है ना. चलिए अब इसी उसमें पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. स्टेप पूछा जा सकता है कि कैसे आता है, तो आपको 4 स्टेटमेंट दे देंगे कि इसको आप सीरीज़ में लगाइए, सीरियल ऑर्डर में. तो डिड यू गेट वाटर? इफ यस, आस्क द एल्डर इन योर होम फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स इनटू द टैप. दे मे टेल यू अबाउट अ टैंक हाई अपॉन द टेरेस. मतलब आपको बताएंगे कि छत पे एक टंकी रखी है, उससे पानी आता है. फिर उसके बाद एनी टाइम वेयर द वाटर स्टोर्ड, हाउ डिड वाटर रीच दोस टैंक. अब ये क्वेश्चन है कि उस टंकी में पानी कहाँ से आया, क्या कोई और बड़ी टंकी, उस बड़ी टंकी से इन छोटी छोटी टंकियों में पानी आया. डू यू गेट वाटर फ्रॉम अ वेल और बोरवेल. जी हाँ, बोरवेल, वही जो हमने आपको सबमर्सिबल बताया. ऑब्जर्व हाउ वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल. पानी से कैसे गया, मोटर लगी होती है, मोटर खींच लेता है. इट कुड बी यूजिंग अ पुले और हैंड पंप और इलेक्ट्रिक पंप. देखिए वही चीज़ है, 3 तरीके हैं. पुली जो होता है ऐसे रस्सी डालकर जो पानी खींचा जाता है, या फिर हैंड पंप लगा हुआ है, या फिर उसमें क्या इलेक्ट्रिक पंप लगा हुआ है. डज समवन ब्रिंग द वाटर टू योर होम फ्रॉम अ टैप और अ वेल. या फिर कोई पानी लाता है, जैसे पहले जैसे गांव में है कि कोई सप्लाई वाला पानी नहीं है, कोई बोरवेल नहीं है, तो वो क्या होता है दूर कुएं में से पानी लेकर आते हैं, और 4-4 5-5 जो उनके मटके होते हैं सीरियल ऐसे लगे होते हैं, एक ही साथ वो 4-4 5-5 मटके भर लाते हैं, 2-3 बाल्टियाँ जो भी होती हैं. तो इस तरीके से वो अपना पानी भरते हैं. हाउ से अ बिग थैंक यू टू द पीपल हु ब्रिंग द वाटर. अगर कोई पानी ला रहा है तो उसको अ बिग थैंक यू कहिए. ठीक है, चलिए वाटर इन आवर डेली लाइव्स. अब वाटर का हम यूज़ कहाँ करते हैं ना डेली लाइफ्स में. नो वाटर टू लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़, तो आपको मालूम है. ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर स्टडी दी हुई है. नो वाटर टुडे, ओ नो वी हैव स्टोर 2 बकेट्स ऑफ वाटर. द सोसाइटी पाइपलाइन बर्स्ट टुडे. तो पाइपलाइन एक बर्स्ट हो गई है जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा है. तो
फर्दर कहते हैं नहीं नहीं हमने पानी को सेव कर रखा है, तो उससे यूज़ कर सकते हैं बकेट से। ठीक है, चलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। फिर ये है व्हेन वी नो दैट वी डू नॉट गेट वाटर ऑल द टाइम देन वी स्टोर इट। तो ये कुछ वेसल्स दिए गए जिनमें पानी स्टोर किया जाता था, जैसे क्ले पॉट, क्ले सुराही। अगर किसी का फ्रिज नहीं है, रेफ्रिजरेटर नहीं होता है, तो वो इसी मटके में पीता है और बहुत ठंडा पानी होता है, बहुत अच्छा पानी होता है। कॉपर वेसल, ब्रास पॉट। कॉपर वेसल जो पुराने लोग होते हैं, जो हमारे दादा दादी लोग होते हैं ना, नानी, तो वो लोग कॉपर वेसल में ही पानी पीना जो है अच्छा मानते हैं ना, तो वो लोग इस चीज़ में पीते हैं, कहते हैं पानी प्योर मिलता है, कोई उनको फ़िल्टर विल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्रास पॉट, स्टील पॉट, एल्युमिनियम पॉट, ग्लास बॉटल, प्लास्टिक बॉटल जो कि आजकल बच्चे ले जाते हैं स्कूल में, प्लास्टिक बकेट। तो ये कुछ है, और भी अदर चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में होती है, तो हम उनमें भी पानी स्टोर कर लेते हैं। Many years ago, there were no pipes or taps anywhere in the world, so people learned to make containers or vessels to store water. तो ये कुछ वेसल्स बनाए गए ताकि उनको वाटर को स्टोर किया जा सके। तो कुछ उनमें मॉडर्न टच दिया गया, जैसे कि ग्लास बॉटल, प्लास्टिक का यूज़ करा गया। लेकिन जो हमारे एंसेस्टर थे वो किसका ज़्यादा करते थे, तो वो क्ले का यूज़ करते थे, कॉपर वेसल, ब्रास पॉट। आज भी वो लोग कुछ घरों में वही प्रेफर किया जाता है। Stop for a moment and think down. Water comes down as a rain. Earth as a rain. It slowly fills up your many sources, streams, river, pond, lake. From these sources, we bring to water to our homes in many ways. We store it in many ways. We use it in many ways. What happened to water after we use it? पानी कहाँ जाएगा? ड्रेनेज, ड्रेन होकर नालियों में जाएगा, नाली से कहाँ जाएगा, फिर नाली कनेक्टेड होते 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 वहीं फिर अगर कोई रिवर में जा रहा है तो भी गलत है कि नहीं है। वाटर हेल्प्स अस इन कीपिंग थिंग्स क्लीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, बट आफ्टर वी यूज इट द वाटर बिकम्स डर्टी। वी कैन नॉट यूज डर्टी वाटर फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग, बट वी कैन रीयूज द वाटर फॉर वाटरिंग अ प्लांट और फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स। लेट अस ट्राई टू रिड्यूस आवर यूज ऑफ वाटर। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, देखिए कि हम अगर कोई पानी गंदा हो गया तो हम उसको पीने और खाने के लिए तो नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन उसको हम सफाई करने के लिए, क्लीन करने के लिए फ्लोर में पानी डाल दीजिए, वाइपर कर दीजिए, साफ़ हो गया। या फिर आप टॉयलेट फ्लश आउट करने में भी यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं है। या अब क्या है, पहले जब अगर आप लोग पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, वो ये करते हैं, पानी हुआ गंदा स्टोर करा डाल दिया। अब हम लोग क्या है, खट गए, फ्लश आउट का बटन प्रेस करा और फ्लश आउट हो गया। लेकिन वो देखिए क्लीन वाटर कितना जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो इन सबको हमें थोड़ा सा ध्यान रखें। चीज़ें अच्छी तो लगती हैं, बड़े लगता है कि हाँ हम लोग बहुत क्लीनलीनेस है, बहुत साफ़ सफाई है, देखिए हम कितने हमारे शाही अंदाज़ हैं, लेकिन उस अंदाज़ जो आप लाइफ जी रहे हैं, हमें और अच्छी लाइफ जी है, लेकिन जो ये हम लोग लाइफ जी रहे हैं, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट हो रहा है, वो इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे पड़ रहा है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमको वेस्ट नहीं करना है। वी हैव टू रिड्यूस आवर यूज़ ऑफ वेस्ट वाटर एंड रीयूज़ वाटर वेन एवर पॉसिबल। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, आई थिंक ये कोट करनी चाहिए हर जगह। जब भी वाटर डे या कुछ भी हो, आप ये लाइन लिख लीजिए कहीं पर अलग से, बहुत अच्छी लाइन है। लेट अस स्ट्राइव टू रिड्यूस आवर यूज़ ऑफ वाटर and reuse water whenever possible. We should not add too much soap and other such chemicals in water. Let us take care of the precious gift from the sky. तो जो स्काई से precious gift मिल रहा है आपको, तो उसकी केयर करिए, उसको वेस्ट ना करिए। Every drop counts. Yes. हर बूंद कीमती है, नहीं बूंद बूंद से समुंदर बन जाता है ना। ज़रा ज़रा से पढ़ाई करते रहिए, आपको भी नहीं पता चलेगा आपने कितना पढ़ लिया। तो वही है, अगर एक एक बूंद आप सेव करेंगे तो आप फिर देखेंगे कितना आपने सेव कर लिया चीज़ें, है ना। एवरी पेनी काउंट्स, वही चीज़ है। व्हाट इज कंसिडर्ड सैक्रेड बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वी कैन नॉट लिव मोर देन 3 days विदाउट ड्रिंक। आप 3 दिन तो क्या, आप एक दिन भी नहीं रह सकते। हाँ, ठंड में नहीं रह सकते, लेकिन गर्मी में तो आप एक दिन में कुछ घंटे आप नहीं रह पाएंगे, आपको पानी की प्यास लगने लगेगी ना। दिस इज़ द रीज़न वी फर्स्ट ऑफर वाटर टू पीपल हु कम टू आवर होम। जो हमारे घर में आते हैं, हम लोग पानी पहले पूछते हैं, पानी पियेंगे आप, पानी ले आए। कुछ लोग क्या होते हैं, बिना कहे आपके पानी ला देंगे। इन सम प्लेसेस वेयर इट रेन्स वेरी लिटिल, बहुत जहाँ पे पानी कमी है, उनसे पूछे कितनी वो लोग उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका यूज़ देखिए वो कैसे करते हैं। देखिए एक नेचर ने भी आपको हिंट दे रखी है, जैसे राजस्थान है, ठीक है, वहाँ पे एक ऐसे प्लांट्स ग्रो होते हैं जिनको पानी की ज़रूरत नहीं होती। देखिए नेचर का कितना बेहतरीन चीज़ है। अगर सोचिए तो, और आपको प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन राजस्थान जहाँ पानी की ऑलरेडी कमी है, तो वहाँ ऐसे प्लांट्स ग्रो होंगे जिनको पानी की क्या होगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
In some places where it rains very little and there are no water, big water bodies, people have to walk for long distances to get water. उनसे पूछे जिनको पानी लाने के लिए इतनी दूर चलना 10-12 किलोमीटर। आज भी ऐसे कुछ विलेजेस हैं, आज भी कुछ जगह हैं जहाँ पे पानी की किल्लतें देखने को मिलती हैं, कमी देखने को मिलती है। Take action, offer clean drinking water to whoever comes to your door. It could be people who provide us postal sanitation. बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए यही एनसीईआरटी का कमाल है कि आप चैप्टर पढ़ें लेकिन आपको इसको जो है आपके एज अ व्यक्तित्व को भी कितना सुधार देगी। मतलब आप एज अ ह्यूमन भी ग्रो कर रहे हैं, एज अ ह्यूमन भी आप कितना कुछ सीख रहे हैं इससे कि आपके घर कोई भी आए, कोई भी हेल्पर हो या फिर आपको पोस्टमैन आए या कोई भी सैनिटेशन सर्विसेज के लिए आप उससे कहिए पानी पिएंगे भैया, कितना देर लगेगा, आप उनको पानी पूछ लेंगे, कितनी आपको जो है दुआएं मिलेंगी, कितने वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें कहेंगे। और इससे क्या होगा, एज अ ह्यूमन हम लोग भी ग्रो, मतलब दिखता है कि नेचर क्या है कि नहीं। इन मेनी प्लेसेस दिस अ ट्रेडिशन ऑफ कीपिंग पॉट्स ऑफ वाटर आउटसाइड होम। आप एक मटका लीजिए, आप पानी लीजिए, आप कुछ भी कटोरी जो भी आपके घर में टूटी भी अगर है हल्की सी जो आप यूज़ में नहीं ला रहे, उसमें आप पानी भर के रख दीजिए छत पर कि चिड़िया आएंगी वो पानी पी रहे हैं। आप जानवरों के लिए भी पानी एक मटका टाइप का रख सकते हैं, है ना। या फिर जो कोई भी अगर आपके पास कंटेनर है या कुछ भी है तो आप अपने घर के पास रख दीजिए। अगर आपका घर रोड पे कि कोई भी सुराही में रख दीजिए, मटके में रख दीजिए मिट्टी का, तो ठंडा भी रहेगा और गर्मी में कोई भी आएगा तो उसको पानी मिल रहा है। कितना अच्छा काम आप करेंगे सोसाइटी के लिए भी, आप के लिए भी और नेचर के लिए भी। ठीक है, तो बर्ड बाथ भी आप बना सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी बना सकते हैं और फ्री ड्रिंकिंग वाटर फॉर पीपल भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए ये प्रेयर्स जो आपको ये मिलते हैं ना, गुड विशेस, ये सब चीज़ें, ये सब आपकी लाइफ में बहुत काम आते हैं। हो सकता है आपका लक चेंज कर दे यही छोटे छोटे जो आप डीड्स करते हैं, जो नेकियां करते हैं, काम करते हैं ना, तो इन डीड्स की वजह से आपको कुछ लोग दिल से दुआएं देंगे, दिल से आपके लिए प्रे करेंगे और वो जो दिल से चीज़ें निकली हुई होती हैं ना, वो आपके फेवर में काम कर जाती हैं, आपका लक चेंज हो जाता है काफ़ी। तो ये ज़रूर करिए। मतलब एज एन इंडिविजुअल मैं ये सब चीज़ें खुद करती हूँ और मेरे घर में ये सब चीज़ें करा भी जाता है। और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो भी करिए और आप आगे चल के टीचर बनते हैं तो आप स्टूडेंट्स को भी इंकरेज करिए इन सब चीज़ों को करने के लिए। ठीक है? आई होप आपको ये जो है चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही आपका चैनल भी ग्रो करता रहे और जो आपको और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें हम प्रोवाइड करा पाएँ। और ये जो ईवीएस की एनसीईआरटी सीरीज़ है इसको आप प्यार दे रहे हैं और प्यार दीजिए। और आई होप जितना ये आप पढ़ना सफिशिएंट है और बेट कर सकते हैं कि आपका जो भी कोई पेपर होगा ना, उसमें जो है ईवीएस में आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपके जो मार्क्स होंगे ना, आप फुल स्कोर करोगे, ये गारंटी है। क्योंकि मैंने भी इतना ही पढ़ा है, मेरे भी पूरे मार्क्स आए हैं। यही चीज़ें हैं जो आपको सिलेक्शन देगी। तो अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, ब्लाइंडली फेथ करिए और एनसीईआरटी को फॉलो करिए, इसको पढ़ते रहिए। ये आपका सिलेक्शन ईवीएस में आपको फुल स्कोर मिलेगा जो आपको बेनिफिट करेगा और आपका सिलेक्शन डेफिनेटली जो है कराएगा। और आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो फिर से कह रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए चैनल सक्सेस मंत्रा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।